नमस्ते विद्यार्थियों, मानव भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अर्थात कुछ एक कारक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या अधिक पाई जाती है या फिर कम। कौन कौन से हैं वो कारक और कैसे जनसंख्या को प्रभावित करते हैं ये पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन भौतिक कारक। कौन से कारक है? भौतिक कारक। पढ़ क्या रहे हैं हम? जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं हम। पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारकों में अध्ययन करते हैं हम स्थिति, जलापूर्ति, जलवायु, मृदा आदि आदि। तो भौतिक कारकों में सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम स्थिति, यानी किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति है ना, वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थिति यानी वो क्षेत्र या वो प्रदेश कहां स्थित है, ठीक है ना, उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, वो चीज प्रभावित करती है। जैसे बात करते हैं अपन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, और ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त है? आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं इसको। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिका वृत्त है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया यहां से लेकर के यहां तक का, यानी 23.5 से लेकर के 66.5, यहां जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है। स्थिति में हम अक्षांशीय विस्तार का अध्ययन करते हैं, अर्थात 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध ये आपका हो गया शीत, ये आपका हो गया उष्ण, ये आपका हो गया शीतोष्ण, और ये आपका हो गया शीत। यानी कटिबंध की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। तो कहता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहां जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है। स्थिति में और अध्ययन करते हैं हम किसका? थोड़ी देर के लिए उच्चावच का अध्ययन कर लेते हैं अपन। कहता है समतल मैदानी क्षेत्रों में, कहा? समतल मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहां निवास करती है? समतल मैदानी क्षेत्रों में। पहला बताया क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। दूसरा कौन सा हो गया? समतल मैदानी क्षेत्रों में। समतल मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है? सॉरी, क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहां कृषि कार्य होता है। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए और उन्नत परिवहन तंत्र के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। कौन? समतल मैदानी क्षेत्र। इसीलिए समतल मैदानी क्षेत्रों में दुनिया की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। इसके विपरीत ऊबड़ खाबड़ या पर्वतीय भागों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। फिर से सुनने, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर कहां पाया जाता है? समतल मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे चीन को ले लीजिए आप, चीन की यांगटीसी क्यांग घाटी है, यांगटीसी क्यांग घाटी का मैदान है, यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है।
भारत का ले लें आप, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है। अफ्रीका को ले लें आप, नील नदी है उसके मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरा कारक है जलापूर्ति, अर्थात प्राणवायु के बाद महत्वपूर्ण जो घटक आता है वो मनुष्य के लिए जल ही आता है। अर्थात ऑक्सीजन के बाद में मनुष्य को दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक जिनकी आवश्यकता होती है वो होता है जल। इसलिए जल प्राप्ति वाले क्षेत्र हमेशा ही मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जितनी भी नदी घाटी सभ्यताएं हैं वो सारी जल स्रोतों के आसपास से विकसित हुई है। हालांकि प्राचीन काल में मनुष्य जल का उपयोग घरेलू कार्यों या फिर सिंचाई के रूप में किया करता था, परंतु आज औद्योगिक विकास होने के कारण दिन प्रतिदिन जल की मांग बढ़ रही है और इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए समुद्री जो जल है उसको शोधित करते हुए काम में लिया जा रहा है। इसलिए विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? समुद्र तटों के आसपास निवास करती है। इसके विपरीत जल की कमी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। कमी वाले क्षेत्र ये हैं, देख लीजिए आप, सहारा का मरुस्थल है, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अरब का मरुस्थल है, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अर्थात जनसंख्या घनत्व अधिक कहाँ पाया जाता है? उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर्याप्त जल स्रोत हो। उसके बाद में तीसरा जो कारक है वो है जलवायु। थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आपको कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र है। ये वाले यहाँ विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। यहाँ भी जनसंख्या निवास करती है। इसके विपरीत शीत जो कटिबंध है, शीत, ये वाला शीत कटिबंध है, ये वाला शीत कटिबंध है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व नहीं पाया जाता है। ये हो गया उष्ण कटिबंध। ध्यान दें फिर से, 3 कटिबंध है। ये है उष्ण, यहां से लेकर के यहां तक उष्ण कटिबंध, और यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है उसमें भी कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध। और यहां से लेकर के यहां तक का एरिया यहाँ कौन सा है? शीतोष्ण। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होने के कारण विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है। या फिर समुद्र तटों के आसपास स्थित सम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व उच्च पाया जाता है। जैसे भूमध्य सागर, ये देख लीजिए, यहाँ ये भूमध्य सागर है। इस सागर के आसपास के जो रास्ते हैं सभी कैसे हैं? घने बसे हुए क्षेत्र हैं। अर्थात मानव निवास के लिए जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन क्षेत्रों की जलवायु स्वास्थ्यप्रद पाई जाती है, सम पाई जाती है, वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत विषम जलवायु पाई जाती है। विषम कहाँ पाई जाती है? शीत कटिबंध, यानी यहाँ बहुत कम तापमान रहता है, अर्थात तापमान माइनस में रहता है, जिस कारण जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। यहाँ शीत कटिबंध, यहाँ भी और यहाँ भी। और उष्ण जो कटिबंध है वहां तापमान उच्च पाया जाता है। उष्ण में कैसा पाया जाता है? तापमान कैसा पाया जाता है? तापमान अधिक पाया जाता है, जिस कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा स्वास्थ्यप्रद जलवायु कहाँ की हो सकती है? और जितने भी समुद्र तटों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां समुद्रीय प्रभाव के कारण जलवायु सम पाई जाती है। इसी कारण समुद्र तटों के आसपास जनसंख्या अधिक निवास करती है। ये था जलवायु। जलवायु के बाद में अपन पढ़ेंगे मृदा। क्या पढ़ेंगे? हम मृदा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूं आपको जलवायु संबंधित सतह। जहां तापमान अधिक पाया जाता है, देखो यहाँ तापमान अधिक पाया जाता है यहाँ ना, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। इसके अलावा वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण ये भी प्रभावित करता है। ठीक है ना। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। अर्थात जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। अपने भारत को ले लीजिए थोड़ी देर के लिए आप। भारत के पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर चले, हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अर्थात पूर्व में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है और पश्चिम में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। अर्थात जलवायु है वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मृदा। क्या पढ़ेंगे? मृदा, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे अपन। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में
मानव जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत अनुपजाऊ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, भारत की अधिकांश जनसंख्या उत्तर के विशाल मैदान में निवास करती है। थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, यांगटी सिकियांग नदी घाटी, वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। माना कि समतल है, लेकिन प्रति वर्ष वहां नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का निक्षेप होता है, अर्थात मिट्टी का प्राकृतिक रूप से नवीनीकरण हो जाता है वहां, इसीलिए वहां मिट्टी में उत्पादक क्षमता अधिक पाई जाती है और जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके विपरीत कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, क्योंकि उपजाऊ मृदा से मनुष्य के खाद्यान्न के लिए भोजन तो प्राप्त होता ही है, इसके साथ साथ उनके पालतू पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है और अनुपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। आर्थिक कारक, आर्थिक कारकों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं खनिज। क्या पढ़ते हैं? खनिज। इससे पहले हमने पढ़ा कि अनुकूल भौतिक परिस्थितियां मानव बसाव के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। पढ़ा हमने कि जिन क्षेत्रों में अनुकूल भौतिक परिस्थितियां पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। ये चीज हमने पढ़ी, लेकिन ये बात सभी जगह लागू नहीं होती। ये बातें सभी जगह लागू नहीं होती है। कुछ एक विशेष कारण होते हैं जिनकी वजह से वहां जनसंख्या निवास कर सकती है। कौन कौन से कारक हैं? ये कारक है खनिज। माना कि मानव बसाव के लिए अनुकूल नहीं है परिस्थितियां, लेकिन वहां खनिज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? खनिज निकलते हैं, या यूं कहें वहां खनिज पाए जाते हैं। और खनिज पाए जाते हैं तो खनन कार्य होगा, और खनन होगा तो खनन क्षेत्रों की ओर उद्योग आकर्षित होंगे, अर्थात वहां उद्योग लगेंगे। ठीक है, और उन उद्योगों में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। और रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से आसपास से लोग बाग वहां चले आएंगे, और उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से उन लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, और धीरे धीरे वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है। इसलिए खनन क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र घने बसे हुए क्षेत्र हैं, अर्थात औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे यह यूरोप, यूरोप का रूरल क्षेत्र है, या रूरल क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर्याप्त कोयला निकलता है, यानी कोयला पेटी होने के कारण यूरोप का सघन बसा हुआ क्षेत्र है, अर्थात किसके कारण? सिर्फ खनिज के कारण है। ऑस्ट्रेलिया में ले लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया में सोना खनन क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं? सोना खनन क्षेत्र है, यानी सोना खनन, सोने का खनन होता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? कालगुरी और कुलगाड़ी, दो क्षेत्र हैं, सोने की खाने हैं, वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। भारत को ले लीजिए आप, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, विषम जलवायु पाई जाती है, लेकिन खनन संपदा की दृष्टि से या खनिज संपदा की दृष्टि से धनी होने के कारण यहाँ बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। खनिज हैं वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है नगरीकरण। नगरीकरण, ध्यान दें थोड़ी देर के लिए, दो स्थान हैं ए और बी। ए स्थान पर है गांव और बी स्थान पर क्या है? नगर। गांव से लोग यहां आ जाते हैं, कहां जाते हैं? नगरों की ओर आ जाते हैं। ए से बी स्थान की ओर आ जाते हैं लोग। गांव है यहां और यहां क्या है? नगर। गांव से लोग कहां गए? नगर की तरफ आ गए, और नगरीय जनसंख्या बढ़ गई। इसको कहते हैं नगरीकरण।
नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अर्थात कैसे बढ़ रही है नगरीकरण की प्रवृत्ति? गांव में रोजगार के अवसर कम है और यहाँ क्या है, अधिक है। कहाँ? नगर में। कहता ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की तुलना में रोजगार के अवसर कम है, अर्थात रोजगार के अवसर अधिक कहाँ है? नगरों में। इसलिए ग्रामीण जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो जाती है। किसके लिए? रोजगार प्राप्त करने के लिए, यानी रोजगार की चाह में ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा नगरों में उच्च शिक्षण संस्थान, उन्नत चिकित्सा व्यवस्था, उन्नत परिवहन तंत्र की व्यवस्था लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो जाती है, अर्थात नगरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। आर्थिक कारक बढ़ रहे हैं। हम आर्थिक में खनिज पढ़ लिया हमने, नगरीकरण पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है उद्योगों की स्थापना होना, यानी उद्योगों की संख्या बढ़ जाना औद्योगिकरण कहलाता है। उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? औद्योगिकरण हो रहा है। उद्योग लग रहे हैं, वही बात आई, उद्योग लग रहे हैं तो रोजगार के अवसरों का सर्जन हो रहा है, और रोजगार के अवसरों का सर्जन हो रहा है तो आसपास से लोग रोजगार लेने के लिए नगरीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिस कारण उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। लेकिन उद्योगों के साथ साथ अन्य कई व्यवसाय विकसित होते हैं। जैसे बताया अभी थोड़ी देर के लिए, उन्नत परिवहन तंत्र, उच्च शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थान, चिकित्सा व्यवस्थाएं ये विकसित होती हैं, तो इनमें भी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और इन श्रमिकों की पूर्ति करने के लिए आसपास से लोग पुनः आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? नगरीय क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिसके कारण नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए आप, जापान का ओसाका क्षेत्र है, यह जापान का ओसाका औद्योगिक प्रदेश, उद्योगों के कारण ही आज सघन बसा हुआ क्षेत्र है। ये थे आर्थिक कारक। इसके बाद में आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। कौन से कारक आते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक आते हैं। अर्थात कुछ एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनकी वजह से वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं चीन के जो लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? चीन के लोग हैं। वो अपने पूर्वजों की कब्र को छोड़ करके दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, उसको नहीं छोड़ते, अपने घरों में कब्र बना करके रखते हैं वो। यानी चीन के जो लोग हैं अपने पूर्वजों की कब्र को छोड़ करके अन्य स्थान पर नहीं जाते हैं, उनको पूजते हैं, इसलिए चीन की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके अलावा स्थानांतरण है वो भी प्रभावित करता है। प्रवास जिसको कहते हैं, जिसको प्रव्रजन कहते हैं, जिसको या यूं कहें हम, प्रवास है वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवास में दो चीज होती है बेटा, एक तो ए और बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक पर तो होता है उद्गम और एक होता है गंतव्य। प्रवास में दो स्थान होते हैं, उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल। उद्गम स्थल जहां मनुष्य पहले रहता था, गंतव्य स्थल अब चला गया। प्रवास का अर्थ क्या है? निवास के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर बस जाना। निवास के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपना मूल स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर बस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। प्रवास के दो रूप हैं, उद्गम और एक गंतव्य। उद्गम जहां पहले रहता था, गंतव्य जहां अब रहने लग गया। उद्गम स्थान से कहां गया? गंतव्य स्थान की ओर गया। तो यहां तो पहले रहता था लेकिन अब वो यहां आ गया, इधर चला गया, तो यहां की जनसंख्या क्या हो गई? कम, और यहां की जनसंख्या क्या हो गई? अधिक। तो प्रवास है वो भी प्रभावित करता है किसको? जनसंख्या घनत्व को। पढ़ क्या रहे हैं हम? सामाजिक कारक पढ़ रहे हैं हम। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे हम भारत की बात करते हैं,
या यूं कहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात करते हैं, यहाँ पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, अर्थात समाज में पुरुष को मुख्य स्थान दिया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण पुत्र प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाती है, इसी कारण जनसंख्या बढ़ जाती है, अर्थात विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। इसके अलावा शिक्षा का स्तर उच्च है तो जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाएगा, शिक्षा का स्तर निम्न है तो जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाएगा। इसके बाद में आता है धार्मिक कारक। कुछ एक स्थान धार्मिक कारणों से अपना विशेष महत्व रखते हैं, जिसके कारण उस धर्म के मानने वाले अनुयायी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म के लिए मक्का और मदीना है, हिंदुओं के लिए जैसे हरिद्वार है, बनारस है, गंगा नदी की बात करते हैं अपन, इलाहाबाद है। सिख धर्म के अनुयायी उनके लिए अमृतसर है, ठीक है ना, वो धार्मिक स्थल हैं, लोग बाग आकर्षित होते हैं उनकी ओर। तो धार्मिक कारक हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसको, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में। और पांचवा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में दो तीन बातें आती हैं। एक तो राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्र में शांति व्यवस्था, अर्थात शांति और सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है। राजनीतिक कारणों में शांति और सुरक्षा, कौन कौन चीजें आती हैं, ध्यान दें थोड़ा सा। शांति और सुरक्षा प्लस राष्ट्र की जनसंख्या नीति, अर्थात जिन राष्ट्रों में शांति व्यवस्था पाई जाती है, सुरक्षा पाई जाती है, वहां जनसंख्या का घनत्व उच्च पाया जाता है। जैसे पूर्वी अमेरिकन राष्ट्र ले लीजिए आप, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र ले लीजिए, शांति और सुरक्षा के कारण सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। इसके विपरीत जहां शांति नहीं पाई जाती, सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, सुरक्षा नहीं है, वहां जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। जैसे यह है लाल सागर और यह फारस की खाड़ी, यहां है इजराइल और फिलिस्तीन, आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती हैं, इसी कारण ये कम बसा हुआ क्षेत्र है। बात की बात करते हैं पूर्वोत्तर, वो राज्य जहां आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती हैं, शांति व्यवस्था नहीं पाई जाती, वहां जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्र की जनसंख्या नीति भी प्रभावित करती है ना। कुछ एक राष्ट्र इस तरह के हैं जो अपने देश में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं, जैसे यूरोपियन राष्ट्र हैं। और कुछ एक राष्ट्र इस तरह के हैं जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित रखते हैं, जैसे बात है अपने यहाँ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जाता है। कुछ एक राष्ट्र इस तरह के हैं जहाँ संसाधन पर्याप्त है, जनसंख्या कम है, वहां जनसंख्या घनत्व को प्रोत्साहित किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताए जाते हैं। ये था आज का टॉपिक। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।